जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं आजकल गर्मियों के दिन हैं और गर्मियों के दिन में इतनी ज़्यादा आंधी तूफान हवाएं चलती हैं जिससे जिसके ओपन घर होते हैं, बालकनी वाले, विंडोज़ वाले, खुले घर होते हैं, वो लोग इस प्रॉब्लम को बहुत ज़्यादा फेस करते हैं। जिसके बंद घर होते हैं वहाँ तो कम, लेकिन वहाँ भी धूल मिट्टी कहीं ना कहीं से घुस ही जाती है। तो अगर आप लोग इस वीडियो में ये सोच रहे हो कि मैं आप लोग के साथ ऐसी कोई ट्रिक्स शेयर कर रही हूँ कि जिससे बस बहुत जल्दी फटाफट से डस्टिंग हो जाए, क्लीनिंग हो जाए या घर गंदा ना हो, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि देखिए, हवा चलना और आंधी तूफान आना ये तो नेचुरल है, इसको तो हम रोक नहीं सकते हैं और ना ही अपने खुले हुए घर को हम बंद कर सकते हैं, क्योंकि खुला हुआ घर वाकई बहुत अच्छा लगता है। हम बस इतना कर सकते हैं कि अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं, अपने जो शेड्यूल है, अपना जो रूटीन है उसमें से एक्स्ट्रा टाइम निकाल के और इन सारी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। तो बस मैंने भी ऐसे ही किया है। जैसे कि हम वर्किंग वुमेन्स जो होती हैं या जिनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो हमारे पास रूटीन के कामों के अलावा इन सारी चीज़ों के लिए समय नहीं रहता है। लेकिन उन सारी चीज़ों के लिए अपने आप को किस तरह से मोटिवेट करें, किस तरह से समय निकालें, बस वही चीज़ें मैंने शेयर की है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सुनीता की दुनिया व्लॉग। आज है फ्राइडे और अभी जो टाइम हो रहा है वो 4 बजे का हो रहा है। 3:45 मैं उठ चुकी थी। मतलब कि स्कूल से मैं जब 1:30 बजे आती हूँ उसके बाद फिर मैं लेट जाती हूँ, थोड़ी देर आराम करती हूँ, क्योंकि सुबह बहुत जल्दी उठना होता है तो दोपहर में आराम करना बहुत ज़रूरी है। और 4 बजे जब मैं उठती हूँ तो फिर अपनी चाय वाय बनाती हूँ। लेकिन आज मेरा चाय बनाने का नहीं मन किया, क्योंकि आने के बाद मैंने ढेर सारी मिठाई खा ली थी। तो जब मीठा मीठा खा लो ना तो मुँह जब मीठा मीठा सा हुआ रहता है तो चाय बनाने का नहीं मन करता है। नहीं तो चाय बनाने और पीने में मेरा आधा घंटा जो है वो रोज़ मतलब चला जाता था। ये फिक्स रहता था। 4 से 4 साढ़े 4 बजे का टाइम जो होता है वो मेरा टी टाइम होता है। मैं अपने लिए समय निकालती हूँ और अपने साथ थोड़ा सी टाइम स्पेंड करती हूँ। लेकिन आज मेरा जब चाय पीने का नहीं मन किया तो यही आधा घंटा मुझे मिल गया और मैंने देखा कि मेरी जो बालकनी है और जो मेन बालकनी का दरवाज़ा, खिड़की, सारी चीज़ें हैं, जाली डोर है, वो सब ना बहुत ज़्यादा गंदी हुई हैं। क्योंकि उस पर लगभग कई दिनों से, मतलब 8-10 दिन से कोई डस्टिंग क्लीनिंग नहीं हुई थी। वैसे तो मेरे हस्बैंड रहते हैं तो वो भी कर देते हैं और मुझे जैसे भी मौका मिलता है, जैसे भी टाइम लगता है, जैसे आज लग गया तो मैं कर देती हूँ। लेकिन इस बार जो है नहीं लगा टाइम। और जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि मौसम गर्मियों का है और आंधी तूफान हवाएं आए दिन चल रही हैं और हमारा तो जो घर है वो गांव में है, खेत है हमारे घर के आसपास। तो इतनी सारी धूल धूल तो खैर ठीक है, वो जो गेहूं की दवाई होती है ना, वो सारी चीज़ें जो एकदम बारीक वाली धूल रहती है तो वो उड़ उड़ के आती है, वो दिखाई भी नहीं देती है, पर वो एक परत मतलब उसी के ऊपर जमती जाती है। तो बहुत ज़्यादा गंदा हुआ था और सारी खिड़की दरवाज़ों में इस तरह से जाली डोर है तो जाली के अंदर भी अच्छी खासी डस्ट जो है वो इकट्ठी हो गई थी। तो बस यहाँ पर मैंने एक डस्टर ले लिया है और एक ले लिया है डस्टिंग क्लॉथ। पहले मैं डस्टर से सारी धूल को झाड़ रही हूँ, उसके बाद ये जो डस्टर है इसको हल्का सी गीला किया है मैंने, गीला सूखा करके उसके बाद उससे पोंछती जा रही हूँ। तो इस तरह से अच्छी तरह से क्लीनिंग हो जाती है। तो ये देखिए, जो मेरे खिड़की के ग्रिल वगैरह हैं ये सब भी वाइट कलर के हैं और इन पे अच्छी खासी धूल मतलब दिख रही थी, तो उसको इस तरह से मैं क्लीन कर रही हूँ। और मुझे ना गंदा घर बिल्कुल भी नहीं पसंद है। मैं वर्किंग हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, मैं अपने सास ससुर के साथ रहती हूँ, सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसके बावजूद मैं कोशिश करती हूँ, अपना 100% देने की कोशिश करती हूँ कि मेरा घर जो है वो साफ़ सुथरा दिखे। इसके लिए मैं क्या करती हूँ, रोज़ ही कोई ना कोई कमरा है, कोई ना कोई एरिया है, उसको मैं ले लेती हूँ और इस तरह से आधा पौना घंटा जिस तरह से मुझे सूटेबल होता है उस तरह से मैं निकाल लेती हूँ और इस तरह से क्लीनिंग डस्टिंग कर देती हूँ। तो आज जो है मैंने पहले तो मैंने ये सोचा था कि मैं खाली ये जो दरवाजे खिड़की हैं मेन जो है और जाली डोर सारी हैं इनको क्लीन करूँगी, लेकिन क्लीन करते 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 फिर मैंने सारा ही कुछ क्लीन कर दिया है, वो आप लोगों के साथ शेयर भी किया है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ऐसा होता है ना, जब हम किसी को देखते हैं तो ज़रूर हमको मोटिवेशन मिलता है। सबको नहीं, कई लोगों को नहीं अच्छा लगता है गंदगी देखना या कुछ भी चीज़ें ऐसे पड़ी रहे देखना, लेकिन कई बार हम वो हो जाते हैं कि यार कितना करें कितना करें। लेकिन जब हम किसी को करते हुए देखते हैं ना तो हमको मोटिवेशन मिलता है, तो और हम भी लग जाते हैं। जो काम हमारे पेंडिंग पड़े रहते हैं, ये लगता है आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, और अगर हम किसी को देख लेते हैं ना तो बस लग जाते हैं। मेरे साथ तो ऐसे ही होता है, मैं अक्सर इसी तरह से लोगों को देख कर करती हूँ। तो अगर मुझे देखकर किसी को मोटिवेशन मिले तो ज़रूर करिएगा।
और अभी मैं ना फिर ये कपड़ा बार बार धुल ले रही हूँ। ये कपड़ा ना माइक्रो फाइबर का है, तो इसमें से डस्ट जो है पानी से धुलने पे आसानी से छूट जाती है। और धूल मिट्टी वाला ही है, ऐसा तो है नहीं कि इसमें मतलब कहीं ऑयल है या तेल है कि इसको साबुन से धुलना पड़े। नॉर्मल पानी से धुल लेती हूँ तो ये अच्छी तरह से साफ़ हो जाता है। तो बस उसी से धुल धुल के मैं मतलब पानी से धुल धुल के मैं ले आ रही हूँ अच्छी तरह से उसको निचो के, ताकि इस पे पानी के दाग ना पड़े। अगर इसमें पानी ज़्यादा रहेगा तो मिट्टी और पानी का कॉम्बिनेशन होके अच्छा खासा इस पे धब्बा दिखने लगेगा। सफाई तो अलग की चीज़ है। तो जो नीचे थे दरवाजे, खिड़की और ग्रिल, जाली, डोर वे, मतलब जो सारी चीज़ें थी वो तो मैंने क्लीन कर दी है। अब मैंने चेयर लगा ली है और अब मैं ऊपर क्लीन कर रही हूँ। और मुझे एक चीज़ ये नहीं समझ में आती है यार, क्यों ऊपर भी ये इस तरह से खिड़की उड़की लगाई जाती है। मतलब इतना काफ़ी नहीं है कि ऊपर भी लगा देते हैं। और ये देखिए अब मैं आ गई हूँ बाहर और आप लोगों को पास से जो धूल इकट्ठी हुई है ना वो दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। और जाली में से भी इतनी ज़्यादा मैं ऐसे झाड़ रही हूँ ना, तो बहुत सारी धूल जो है ऐसे उड़ती हुई नज़र आ रही है। तो बस पहले तो मैंने इसको डस्टर से अभी मैंने नहीं किया है डस्टर से साफ़, लेकिन अभी इसके बाद फिर मैं डस्टर से भी इसको क्लीन करूँगी। उसके बाद फिर मैं इसकी सफाई करूँगी। और आप ग्रिल देखिए, इस पर अच्छी खासी मिट्टी जमी हुई है, ये वाइट कलर की। और जब मैं साफ़ कर दे रही हूँ तो देखिए कितना ये वाइट हो जा रहा है, सफ़ेद हो जा रहा है, तो कितना अच्छा लगता है यार। और साफ़ सफाई करना ना मुझे वाकई बहुत पसंद है। ऐसा नहीं है कि मुझे साफ़ सफाई करने में बोरिंग लगता है। जैसे कपड़े तह लगाना मुझे बोरियत वाला काम लगता है, तो उसको मैं टालती रहती हूँ। लेकिन साफ़ सफाई करना, कुकिंग करना, घर के बाकी काम करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो अगर मुझे ज़रा सी भी टाइम मिलता है तो मैं लग जाती हूँ काम में, बिल्कुल भी आलस नहीं करती हूँ। और ये एरिया पूरा बालकनी का है और मेरा बालकनी ना पूरा ओपन है, तो यहाँ पर तो बहुत अच्छी खासी धूल यहाँ पे आ जाती है। मतलब यहाँ पर तो रोज़ ही डस्टिंग की ज़रूरत है। लेकिन अब रोज़ तो हम कर नहीं सकते हैं। रोज़ तो सिर्फ मैं नीचे झाड़ू लगाती हूँ, नीचे जो मेरा बालकनी काफ़ी बड़ा है तो झाड़ू वाड़ू लगाती हूँ, लेकिन डस्टिंग क्लीनिंग रोज़ नहीं हो पाती है। और जो वहाँ पे जो मतलब चेयर और टेबल्स रखे हैं ना, उनकी सफाई हो जाती है 1-2 दिन पे अगर बैठना होता है। लेकिन ये खिड़की दरवाज़ों की सफाई नहीं हो पाती है। लेकिन कहते हैं ना कि कुछ ना होने से कुछ होना ज़्यादा बेहतर है। तो बस मेरी यही कोशिश रहती है कि पूरा घर ना लेके कि हाँ एक ही दिन में मैं पूरे घर की डस्टिंग क्लीनिंग सारी चीज़ें कर डालूँ। थोड़ा थोड़ा सी मैं रोज़ कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। कभी किचन के सारे ड्रोवर्स हैं, जो मेरा मॉड्यूलर किचन है वो कर लिया, कभी नीचे मैंने कर लिया, कभी इस तरह से बालकनी एरिया जो है उसको कर लिया, कभी अंदर के जो खिड़की दरवाजे हैं मेरे रूम के और मेरे बेटे के उसको कर लिया। तो इस तरह से मैं थोड़ा सी टाइम निकालती रहती हूँ। कभी मैं अपने मंदिर का एरिया जो होता है, मतलब अपना मंदिर क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि इन सारी चीज़ों में 15 से 20 मिनट या आधा घंटे का समय लग जाता है। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा करती हूँ ना। अब मैं ये सोचूं कि मैं एक दिन टाइम निकालूं, मुझे एक दिन छुट्टी मिले और उस दिन मैं सारा करने बैठूं, तो फिर बस हो गया और सारा ही घर गंदा पड़ा रहेगा। तो देखिए देखते देखते जो सारे खिड़की थे अंदर से और बाहर से सब क्लीन हो गया है। अब बारी है ये चेयर की और टेबल की। तो इन पे तो हमेशा हाथ लगता रहता है। मतलब यहाँ पर हम लोग बैठते हैं तो ये गंदा हुआ रहता है, तो इसको पोंछ कर ही बैठते हैं। लेकिन फिर भी देख सकते हैं आप लोग इस पर कितनी अच्छी खासी धूल मिट्टी और डस्ट हो चुकी है। तो बस अब मैं इनको भी साफ़ कर दे रही हूँ। तो जैसे कि हर चीज़ के साइड इफ़ेक्ट होते हैं, वैसे खुले हुए घर के भी साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो अच्छा तो बहुत लगता है यहाँ पर बैठना। यहाँ पर आप देख ही पा रहे होंगे पीछे का बैकग्राउंड कितना अच्छा लग रहा है। पेड़ पौधे हैं, पक्षियों के बोलने की आवाज़ आ रही है और ऐसे में ना काम करना भी बड़ा अच्छा लग रहा है ऐसे खुले में। और आप लोग खुद सुनिए। तो सुना आपने कितना सुंदर माहौल इस समय बना है। इसी तरह से यहाँ पर सुबह सुबह के टाइम तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन बस वही ना कि हर चीज़ के अपने साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो यहाँ पर गंदगी भी उतनी ही ज़्यादा होती है। तो बस यहाँ पर 2 चेयर और एक आराम कुर्सी जो है वो है और एक टेबल है। तो अक्सर हम लोग यहाँ पर बैठकर चाय वाय पीते हैं। छुट्टी वाले दिन खास करके यहीं पर बैठकर चाय नाश्ता किया जाता है, तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो बस लगे हाथ में ये टेबल चेयर जो है इसकी अच्छी तरह से डस्टिंग कर दे रही हूँ।
तो चेयर टेबल की डस्टिंग और क्लीनिंग हो गई। अब बारी थी ये जो रेलिंग और यहाँ पर इस तरह से जो डिज़ाइन बना हुआ है मेरी बालकनी में, रेलिंग एरिया में शीशे वीसे जो लगे हैं इस पे भी अच्छी खासी धूल इकट्ठी हो गई थी। तो बस उसी कपड़े से मैंने इसको भी साफ़ कर दिया अच्छी तरह से, और ये भी अच्छी तरह से चमक गया था। और ये देखिए अब मैं आप लोग को पास से दिखा रही हूँ, इसका जो ये बना हुआ है इस पर ग्रेनाइट लगा हुआ है ब्लैक, तो ये पूरा ब्राउन हो जाता है धूल मिट्टी से। तो बस लेकिन हल्का सी आप हाथ मार दो ना तो तुरंत साफ़ भी हो जाता है। तो ये देखिए मैं साफ़ कर दे रही हूँ इसको भी। और ये रेलिंग, इस पे भी धूल है लेकिन रेलिंग तो खैर वाइट है तो इतना नहीं दिख रहा है, लेकिन गंदा हुआ है तो इस पे भी मैं हाथ मार दे रही हूँ। तो इस तरह से चारों तरफ जो भी रेलिंग और ये ग्रेनाइट लगा हुआ है नीचे ऊपर चारों तरफ, तो इसको भी मैं इसी कपड़े को मैं बार बार धुल ले रही हूँ। वो मैं दिखा नहीं रही हूँ आप लोगों को, लेकिन कपड़े को मैं कई बार धुल रही हूँ और अच्छी तरह से उसको निचो रही हूँ ताकि उसका पानी अच्छी तरह से निकल जाए। और फिर मैं बार बार इस तरह से साफ़ कर रही हूँ। और मैंने जैसे कि बताया, मैंने सोचा कि बस मैं दरवाज़ा और खिड़की ही करूँगी, लेकिन जब लग गई तो फिर ये लगा कि ये भी कर दें वो भी कर दें। और ये जो मेरा तुलसी क्यारी है ना, ये भी काफ़ी ज़्यादा गंदा हुआ था, संगमरमर के पत्थर का ये है वाइट कलर का, तो इस पर भी धूल मिट्टी इकट्ठी हो जाती है। तो लगे हाथ में फिर इसको भी अच्छी तरह से किनारे किनारे से पोंछ दे रही हूँ, तो ये भी अच्छी तरह से साफ़ हो जा रहा है, एकदम चमक जा रहा है। तो अब बारी आती है ये जो साइड में एक छोटी सी दीवार बनी हुई है, तो ये देखिए इस पे कितनी ज़्यादा धूल है। तो जब भी मैं यहाँ पे डस्टिंग क्लीनिंग करती हूँ तो इस दीवार को भी मैं गीले कपड़े से पोंछ देती हूँ, तो ये अच्छी खासी मतलब चमक जाती है, वाइट कलर की है। तो सारा डस्टिंग का काम निपट चुका है, तो अब मैं लगा ले रही हूँ झाड़ू। ये देखिए सुबह मैं झाड़ू लगा कर गई थी, डेली मैं सुबह यहाँ पर झाड़ू लगाती हूँ, किसी किसी दिन देर होता है तो नहीं लगाती हूँ, लेकिन उसके बावजूद आप देख पा रहे होंगे कितनी ज़्यादा धूल मिट्टी और डस्ट जो अभी उड़ी है या सुबह से जो उड़ उड़ के यहाँ पे इकट्ठी हुई है। तो अच्छा खासा यहाँ पे कूड़ा इकट्ठा हो गया था और बस मैं झाड़ू से लगा ले रही हूँ। और मैंने पाइप वाइप भी मंगा दी है कि मैं इसको धुलूँगी बालकनी एरिया को, लेकिन उसके पहले मैं झाड़ू लगा ले रही हूँ, क्योंकि आप अगर डायरेक्ट धुलते हैं ना बिना झाड़ू लगाए तो आपका काम ज़्यादा बढ़ जाता है और पानी की बर्बादी भी बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि फिर ऐसे रहता है तो बस आपको पानी ही झाड़ू से हटाना है, लेकिन वैसे ना फिर गंदगी भी साथ में हटानी रहती है, तो पानी भी बहुत ज़्यादा बर्बाद होता है। और अगर आप लोग मुझे जानते समझते हो तो मैं ना पानी की बहुत ज़्यादा बचत करती हूँ, तो इसलिए मैं पहले झाड़ू लगा ली, उसके बाद अब थोड़ा थोड़ा सी पानी हर जगह डालकर और मैं झाड़ू लगा दूंगी ताकि जो है एकदम अच्छी तरह से बालकनी क्लीन हो जाए। तो ये देखिए बालकनी मेरी पूरी चमक गई है। मैंने पोछा नहीं लगाया है क्योंकि बहुत जल्दी ये सूख जाता है, यहाँ पर हवा हवा चलती है और गर्मी तो है ही, तो ये बहुत जल्दी सूख जाएगा। और साफ़ होने के बाद मेरी बालकनी कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही है, कितनी प्यारी लग रही है, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा लग रही है। तो आप लोगों को बस वही दिखा रही हूँ, और पूरा जितना भी एरिया मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ सारा ही कुछ मैंने डस्टिंग क्लीनिंग और झाड़ू पोछा तो नहीं, हाँ धुलाई कर दी है। और जो नीचे पत्थर लगे हुए हैं ना उसकी जो साइडें होती हैं वहाँ पर भी धूल इकट्ठी हो जाती है, तो जब मैंने पाइप से मतलब धुलाई की तो वहाँ पर भी धुल दिया था, तो अच्छी तरह से वहाँ की भी डस्ट जो है निकल चुकी थी। तो ये देखिए एकदम अच्छी तरह से चमक रही है मेरी बालकनी, और ये नज़ारा देख कर ना बहुत खुशी मिलती है, सच में बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है। जी लीजिए हो गया मेरा काम डन, और चलिए अब आप लोगों से मिलते हैं। तो जी 4:30 बजे से मैंने क्लीनिंग शुरू की थी, और ये देखिए टाइम 5:05 हो गया है। शूट कर रही थी इसलिए, नहीं तो आधे घंटे में पूरी क्लीनिंग हो जाती। और मेरी लाडो भी जग गई हैं। अब मैं अपनी बिट्टो को दूध दूंगी और मैं भी कुछ खाऊं पीऊँगी और खाना बनाने की तैयारी करूँगी, और फिर सो गई है। तो चलिए वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो, और अगर मेरा वीडियो देख के आप ज़रा भी मोटिवेट हुए हों और अपनी बालकनी या अपने घर की साफ़ सफाई करने में लग गए हों या करने का मन कर रहा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अपने वीडियो का एंड कर रही हूँ। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।